In the name of Allah the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Fantastic. Thank you very much indeed. We're going to start another lecture. Lecture number 16. Back to basics. Very important word. And the word is would. और would के बारे में आप जानते हैं. Would is actually a modal auxiliary verb or a modal verb or a model. Just आप मॉडल भी कह सकते हैं इसको. So it's an important word. It has got plenty of uses और इसके तमाम uses को कवर करेंगे आज के लेक्चर में. It's going to be an important lecture. आइए जरा देखते हैं थोड़ा बोर्ड को कि what different sentences and different uses we have displayed here. Back to basics. Lecture number 17A. And we'll definitely be talking about its structures by tomorrow. कल इसके तमाम important structures को cover करेंगे और आज हम जो है वो इसके uses को cover कर रहे हैं, which are really very important to learn for every ambitious learner of spoken English or written English. Would basically is a modal verb और ये invariable है, मतलब changes नहीं आते हैं इसके अंदर, ये अपनी जगह पर constant रहता है और उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करती हैं, टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करती हैं. आप वुड्स नहीं हो सकता, वुडिंग नहीं हो सकता, ये अपनी जगह कांस्टेंट एक वर्ड रहता है. नेगेटिव में वुडन कर सकती हैं और इसके कुछ हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जैसे आई वुड, आइड, यूड, शीड, हीड, डरेड. और वुड नॉट हो तो वुडंट, और वुड हैव को वुड है, not would have, would have, or I would have की double contraction I'd have, I would have को I'd have, or would you ko would you. So these are very important contractions regarding would. Okay, do you understand that? Yes, sir. Okay, बड़ी इंटरेस्टिंग है. और उसके बाद यूज वन की बात करते हैं. ये पास्ट ऑफ विल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब गुजरे हुए वक्त में मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए आप इसको इस्तेमाल करते हैं. वैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं I'll see you tomorrow, I will see you tomorrow, you would go, we would decide, we will decide, हम फैसला करेंगे. विल का इस्तेमाल आप करते फ्यूचर के लिए. लेकिन जब वो पास्ट में चला जाए बात कि मैंने कहा कि मैं फैसला करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये नहीं कह रहा आई विल डिसाइड, आई सेड दैट आई वुड डिसाइड. वुड के साथ आप बात करेंगे, विल के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जब पास्ट में जाकर, माजी में जाकर आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में चेंज हो जाता है. आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन की बात आपको पता है कि उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं. और जब वो विल होता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आप जो है वो उसको वुड कर देते. एग्जांपल्स हैं, शी सेड दैट ही वुड गो टू अनारकली बाजार. उसने कहा कि वो अनारकली बाजार जाएगी. यहां विल की बजाय चूंकि पास्ट में बात हो रही है तो सेड है, पास्ट टेंस पहला हिस्सा है, इसलिए आपने विल की बजाय वुड का इस्तेमाल किया और वुड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया. स्ट्रक्चर्स को हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. उस वुड के जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे. ही सेड दैट ही वुड ईट बर्गर. मैंने कहा, उसने कहा कि ही विल ईट बर्गर. लेकिन जब आप उसकी बात को रिपोर्ट करेंगे तो फिर आप कहेंगे ही सेड दैट ही वुड ईट बर्गर, और शॉर्ट फॉर्म में ही ईट बर्गर, वो बर्गर खाएगा. पास्ट में जाकर विल वुड हो जाएगा. जेम ने कहा द कार वोंट स्टार्ट, गाड़ी शुरू नहीं होगी. ये आपने देखा, ये फर्स्ट पहला हिस्सा है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्ट हुई है बात. तो रिपोर्ट जब बात हो गई है उसको जब आप उसकी बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. जेम्स सेड दैट द कार वुडंट स्टार्ट. वॉन्ट को वुडंट में चेंज कर दिया, वुड नॉट में, और ये हुआ इसका फर्स्ट यूज. द सेकेंड यूज अबाउट रेपिटेशन. रेपिटेशन के बारे में है, जब बार बार एक चीज की बात हो रही होती है तो आप उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल. तो क्या बनेगा दर्द में इसका? आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था. मैं स्कूल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था.
I would play with my cousin, your friends. मैं अपने कजिन के साथ या दोस्तों के साथ खेलता था. यहां हर जगह आप used to लगाएंगे, it will look awkward, a very strange, weird. लिहाजा हमने would का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट की बात है. रेपिटेशन के साथ जो काम होता रहा है, he would always give me his ball. वो हमेशा अपनी बॉल मुझे देता था. He would bother other students. वो दूसरे स्टूडेंट्स को जरा तंग करता था. Teacher would often scold us. टीचर अक्सर हमें झाड़ पिलाते थे. So आपने would का इस्तेमाल किया है कॉन्टिन्यूसली. उर्दू में तर्जुमा बनेगा ता था, ती थी, ते थे. would के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. असल में आप पास्ट की बात कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूज जो है करीब करीब है इसके यूज टू के. यूज टू का इस्तेमाल भी इसी तरह से होता है. थोड़ा सा हमने सेग्रीगेशन की, इनकी थोड़ा सा डिफरेंस इस पे रखा है. मिसाल के तौर पर आई यूज टू गेट अप एट, और यूज टू इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिट के लिए, माजी की आदत के लिए. वो रेपिटेशन था, ये आदत है. मिसाल के तौर पर आई यूज टू गेट अप एट 8, मैं 8 बजे उठा करता था. मिसाल, और आई वुड गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाया करता था. आफ्टर दैट, ये मैं कुछ वर्ड्स अपने पास देन और आफ्टर वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं. आफ्टर दैट आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बॉदर अदर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों में से एक दूसरे दोस्तों को बॉदर किया करता था, परेशान करता था. टीचर वुड ऑफ्टन स्कोल्ड अस, उस्ताद अक्सर हमें झाड़ पिलाया करता था. सो ये हमारे पास इस्तेमाल है. कुछ और हमने एक दो और सेंटेंसेस लिखे हैं. यू वुड स्टे एट योर ग्रैंड मास, आप अपनी ग्रैंड माँ के घर ठहरा करते थे. सॉरी, यूज की बात हो रही है. ग्रैंड मास हाउस इन समर, गर्मी की छुट्टियों में आप अपने ग्रैंड माँ घर ठहरा करते थे. समर वेकेशन की बात हो रही है. यू वुड स्टे एट योर ग्रैंड मास हाउस इन समर वेकेशन, आप समर वेकेशन में ग्रैंड माँ घर ठहरा करते थे. आई रिमेंबर जेफ, मैं जेफ को याद करता हूं. ही वुड वॉच टीवी ऑल डे, वो सारा दिन टीवी देखा करता था. सो ये हमारे पास पास्ट हैबिट यूज टू की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए वुड का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है. और फिर यूज नंबर 4 है, आप कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. आप जानते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल. टाइप 0, 1, 2, 3. 0 और 1 में इस्तेमाल नहीं होता. टाइप 2 और टाइप 3 जो कंडीशनल है उसमें हम इनको यूज करते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं. फॉर एग्जांपल, कंडीशनल में पता है आपको तो 2 क्लॉजेज होती हैं, एक इफ क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. इफ आई वेंट और इफ क्लॉज में आपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया. अगर मैं जाता, ही वुड कम होम, वो घर आ जाता. सो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया आपने. इफ इवेंट, जब हम अलग से एक्सक्लूसिव लेक्चर रखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का, तब आप ज्यादा अथॉरिटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे सारे स्ट्रक्चर्स को. इफ आई वेंट, ही वुड कम होम, अगर मैं जाता तो वो घर वापस आता. इफ आई वर द पीएम, अगर मैं पीएम होता, आई के साथ वॉज होना चाहिए था. चूंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो इसीलिए आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इफ आई वर द पीएम, चूंकि आप पीएम नहीं है, अगर मैं पीएम होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता. और तीसरा सेंटेंस है, इफ आई केम बैक, अगर मैं वापस आता, आई वुड रिजाइन, तो मैं इस्तीफा दे देता. और हमारे पास एक और तीसरे टाइप ऑफ कंडीशनल है, उसकी एग्जांपल है आई हैड वर्कड हार्ड. इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं मेहनत करता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास कर चुका होता. ये तीसरा टाइप ऑफ कंडीशनल है. थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल कहलाता है इफ आई हैड वर्कड हार्ड. आप देखिए इफ वाली क्लॉज में हैड वर्क पास्ट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया आपने, और आई वुड हैव, वुड की आपने परफेक्ट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है. आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो चुका होता. इन तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इंडिपेंडेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यूज नंबर 5 है पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए. आप देखिए कि जब आप इन कंफ्यूजन होते हैं,
फिर आप मिसाल के तौर पर आप कंफ्यूज नहीं, आप कहते आई विल गो टू स्पेन दिस समर, इस समर में स्पेन जाऊंगा, ये श्योर हैं आप, विल के साथ श्योर हैं आप। लेकिन जब आप कहते हैं आई वुड गो टू स्पेन दिस समर, या आप नॉट श्योर, यूर अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ डायलेमा, आप डायलेमा से गुजर रहे हैं, आप यू कंफ्यूज्ड वेदर यू वुड गो और नॉट, आप नॉट श्योर अबाउट दैट। आई मे गो टू स्पेन दिस समर, मे बी आप पता पॉसिबिलिटी के इस्तेमाल करते हैं 50%, माइट जरा कम इम्कान के लिए 30%, और कुड भी आप 50% के लिए इस्तेमाल करते हैं इम्कान के लिए। ये तमाम यूजेस एक ही सेंस में इस्तेमाल हो सकती हैं। आई वुड गो टू स्पेन इम्कान के लिए चारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे पास यूज नंबर 6 है ऑफर, प्रपोजल और इनविटेशन के हवाले से। ऑफर है हमारे पास, would you dance with me, would you dance with me, क्या मेरे साथ डांस करेंगे? Would you like a club sandwich, भी ऑफर करें आप क्लब सैंडविच पसंद करेंगे आप, क्या आप would you like a club sandwich, would you के साथ आप ऑफर कर रहे हैं। would you like some tea और कॉफी, क्या आप कुछ चाय और कॉफी पसंद करेंगे या कॉफी पसंद करेंगे। would like मतलब यही होता है, want की सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा would like polite form of want है। मिसाल के तौर पर we would like to see Mr. Brown, मतलब we want to see Mr. Brown, इसका मतलब है now up please। और एक और सेंटेंस है my friends would like to see your garden, मतलब ये कहना चाहते हैं my friends want to see your garden, आपने would like का इस्तेमाल किया सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए। और आपके पास कुछ और भी हैं इन्विटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल would you like fries or sandwich, फ्राइज और सैलड, क्या आप फ्राइज से सैलड पसंद करेंगे। would you like to have dinner with me tonight, क्या आप रात मुझके साथ मेरे साथ खाना पसंद करेंगे। तो ये अब आपने उनको इन्विटेशन के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस के लिए आप आई लाइक टू स्टडी नाउ, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। आई लाइक टू सिंग एन ओल्ड इंडियन सॉन्ग, वो पुराना गाना पसंद करेगा। आई प्रिफर कॉफी टू टी, What would you prefer, तुम क्या पसंद करो। तरजीह पूछने के लिए would का इस्तेमाल, would prefer, I would prefer coffee to tea, मैं कॉफी को पसंद करूंगा टी पर, या I prefer tea to coffee, डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हैं, मैं टी को पसंद करूंगा कॉफी पर। या आप would rather का इस्तेमाल भी तरजीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। I'd rather have a glass of orange juice, मैं तो ग्लास ऑफ ऑरेंज, फ्रेश स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस भी हो सकता है। I would rather have, मैं तरजीह दूंगा एक ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस को। I'd rather have a glass of milk, मैं एक जो है वो दूध के ग्लास को तरजीह दूंगा। हमारे पास यूज नंबर 8 है। अब कुछ चंक्स हैं जिनको आप बड़े फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल है would you like me to, would you like me to मतलब would you want me to, क्या आप चाहते, मतलब ये है इसका कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। would you like me to go, कि आप चाहें कि मैं चला जाऊं। would you like me to play, would you like me not to play, not के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाया, मी के बाद नॉट लगाया आपने, कि आप नहीं चाहते कि मैं खेलूं। अच्छा, would I like you to start, अब देखिए वेरिएशंस आ रही हैं, पहले you था, फिर नॉट के साथ इस्तेमाल किया, फिर would I like, क्या मैं चाहता हूं you to start, कि तुम शुरू करो। और would उस्मान like Ali to resign या begin, क्या उस्मान चाहता है अली को कि वो शुरू करे, आगाज करे। एक और चंक है हमारे पास, चंक होता है जब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे एक ही वक्त में आप बोल सकती हैं बात करते हुए और उससे फ्लुएंसी पैदा होती है। तो हमारे पास सेंटेंसेस हैं। चंक नेक्स्ट है would you mind if, would you mind if, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। क्या आप बुरा महसूस तो नहीं करेंगे अगर, क्या आप बुरा, मिसाल के तौर पर would you mind if he goes home, क्या आप बुरा महसूस तो नहीं करेंगे अगर वो घर जाता है तो। और would you mind if I go home, बुरा महसूस तो नहीं करेंगे अगर मैं घर जाता हूं तो। और would they mind if I don't give them bike, क्या वो बुरा महसूस नहीं करेंगे अगर मैं बाइक उनको नहीं देता तो। और उसके बाद कुछ और हमारे पास एग्जांपल्स हैं। would she mind if the teacher doesn't select her for competition, क्या बुरा महसूस तो नहीं करेगी वो कि अगर उस्ताद उनको कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं करता। और एक और चंक है हमारे पास यूज नंबर 10 में, वो है would you mind फर्स्ट फॉर्म ing, वो तो वो पिछले वाला था would you mind if, यहाँ यह है would you mind और फर्स्ट फॉर्म ing का इस्तेमाल है।
आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, मतलब ये बनता है इसका वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहां जाने में प्रॉब्लम महसूस तो नहीं करते, बुरा महसूस तो नहीं करेंगे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद है वुड यू माइंड मीटिंग मी ऑन संडे, क्या मुझे संडे को मिलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको दिक्कत तो नहीं है। वुड यू माइंड कॉलिंग मी इन द इवनिंग, क्या मुझे कॉलिंग मी इन द इवनिंग हो सकता है, क्या आपको शाम को मुझे कॉल करने में प्रॉब्लम तो नहीं है। यूज नंबर 11 है, ये भी एक चंक है जी। वुड इट बी ओके इफ, या वुड इट बी फाइन इफ, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके बाद इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जांपल वुड इट बी ओके इफ ही कम्स योर होम, अगर वो आपके घर आता है प्रॉब्लम तो नहीं है। वुड इट बी फाइन इफ ही हर्ट्स यू, अगर वो आपको तंग करता नहीं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी जी, अगर वो आपको तंग करता है तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये इसका 11 नंबर यूज, वुड इट बी, ये चंक है जी इसका। और 12 नंबर है यूज इसका, और ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जब आप मफरूजे की बुनियाद पे कोई बात कर रहे होते हैं, आपके सामने सिचुएशन नहीं आए, आप सिर्फ मफरूजा कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फॉर एग्जांपल यू वुड लुक क्यूट विद बॉब कट, आप बॉब कट के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। शी वुड लुक अमेजिंग और स्टनिंग विद स्ट्रीकिंग, तो स्ट्रीकिंग के साथ बहुत स्टनिंग लगेगी। और एक और एग्जांपल क्या थी जी, आपने बता दिया आयशा, वो क्या एग्जांपल थी, अनदर एग्जांपल स्टनिंग वाली। हाँ, यू नो हेयर कलर के हवाले से बात क्या की आपने। और इस तरह से नंबर 13, यूज नंबर 13 इसका हमारे पास है, ये है जी एक्सप्रेसिंग विश का इजहार करते हुए। फॉर एग्जांपल आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज, मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप शोर करना बंद कर दें। आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज। या हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, आई विश इट हैड स्टॉप रेनिंग, मैं ख्वाहिश करता हूं कि बारिश होना बंद हो जाए। ये एक्सप्रेस करते हुए विश को भी आई विश इट हैड और आई विश यू वुड का इस्तेमाल किया आपने। तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट यूसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया है, एंड आई होप दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वेरी useful in your day-to-day language, and they will help you a lot in developing your confidence in speaking English and in writing English as well. I'll see you tomorrow with the structures. Structures के साथ कल मुलाकात होगी आपसे, और structures about wood के तमाम structures को डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में. It will be also an important class by tomorrow. In the meantime, God bless you all. Take care of yourself and bye-bye. Allah Hafiz.